गुड मॉर्निंग बच्चों पिछले क्लास में हमने बहुत कुछ पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। उसमें कुछ टॉपिक जो थे मैंने समझाया था, लेकिन मैंने उसको रिटन में आपको नहीं कराया था। तो उसमें से एक टॉपिक तो है यूरेथ्रा, दूसरा है यूरेथ्रल मीटस। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये किडनी का है, वेल डेवलप्ड किडनी। यही डायग्राम है किडनी का। और ये जो आप देख रहे हो दिस इज यूरेटर। इस किडनी को हमने थोड़ा सा इनलार्ज करके बना दिया है। अब होता क्या है, आज हम लोग जो यूरेथ्रा को देख रहे हैं दिस इज यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा। पिछले वाले क्लास में हमने डायग्राम बना रखा था अच्छे से। अब ये यूरेथ्रा जो है ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज अ कैनाल लाइक स्ट्रक्चर। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? यूरिनरी ब्लैडर से। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ से इस यूरेथ्रा का ओरिजिन हुआ है। यहाँ पे मैंने बताया था आपको ये नेक रीजन है। यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, स्फिंक्टर मसल्स एट द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अब जो ये यूरेथ्रा है इसका जो साइज की अगर हम बात किया जाए तो मेल और फीमेल में ये डिफरेंस होता है। मेल में यूरेथ्रा का जो साइज होता है वो 20 सेंटीमीटर होता है, जबकि फीमेल में जो यूरेथ्रा का साइज होता है वो 4 सेंटीमीटर का होता है। फीमेल हैव शॉर्ट यूरेथ्रा, ये साइन है फीमेल का और ये साइन है मेल का। तो मेल में यूरेथ्रा जो होता है थोड़ा लार्ज होता है, जबकि फीमेल में शॉर्ट यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर। फीमेल का जो यूरेथ्रा है सिर्फ और सिर्फ यूरिन कैरी करता है, लेकिन मेल का जो यूरेथ्रा है ना ये यूरिन के साथ साथ सीमेन भी कैरी करता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि फीमेल को हम लोग यूरिनरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, लेकिन मेल में यूरिनोजेनिटल सिस्टम। क्यों? यूरिन एंड सीमेन। कभी ये यूरिन को कैरी करेगा यूरेथ्रा, तो कभी सीमेन को कैरी करेगा। अब ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रहा है यूरेथ्रा इन मेल, इसके 3 रीजन होते हैं। यहाँ पर मेल में ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। और ये जो लोअर पार्ट देख रहे हो ना यूरेथ्रा का, ये कवर होता है पेनिस से। पेनिस से ये कवर होता है। तो यूरेथ्रा को अगर हम क्लासीफाई कर दें तो इसको हम लोग 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक यूरेथ्रा का वो पार्ट जो प्रोस्टेट ग्लैंड से कवर होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। बीच का जो पार्ट होता है ना ये अनकवर्ड पार्ट है। दिस इज अनकवर्ड पार्ट। इसको हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा। जबकि ये वो वाला पार्ट है यूरेथ्रा का जो पेनिस से कवर है, इसको हम लोग कहते हैं पिनाइल यूरेथ्रा। तो मेल में जो यूरेथ्रा को 3 पार्ट्स में बांट दिया गया है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा और पिनाइल यूरेथ्रा। ये जो ओपनिंग दे रहे हैं इसको यूरेथ्रल ऑरिफिस कह सकते हैं, और इसी को हम लोग यूरेथ्रल मीटस कहते हैं।
जिससे यूरिन बॉडी के बाहर चला जाता है। ये तो हुआ यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मीथड्स में। एक टॉपिक जो मैंने कहा था आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, वो है किडनी के बारे में, टाइप्स ऑफ किडनी। एक टर्म आया था मेटानेफ्रिक। बच्चों होता क्या है ना, ये जो है ह्यूमन बींग्स का किडनी है। आज ये जो ह्यूमन बींग्स का किडनी है, इसके दो रीजन है। ये जो देख रहे हो ना, इसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, लेकिन इनर रीजन को हम लोग मेडुला कहते हैं। ये पूरा मेडुला रीजन है। डिटेल हम आगे पढ़ने वाले हैं आज के इस टॉपिक में, लेकिन अभी आप फिलहाल जानो कि ये कॉर्टेक्स है और ये मेडुला है। कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाता है बहुत सारे नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं, अबाउट 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। तो किडनी को जो हमने 3 पार्ट्स में बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ नेफ्रॉन। अगर नेफ्रॉन वेल डेवलप नहीं है तो वो प्रोनेफ्रिक है, ये मीजोनेफ्रिक है और मेटानेफ्रिक। जो प्रोनेफ्रिक किडनी होते हैं वो एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी में होते हैं, उसको हेड किडनी के नाम से जानते हैं। मीजोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट इन द मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब हम लोग में क्या है ना, लोअर बॉडी पार्ट्स में किडनी है, तो हम लोग के पास पोस्टीरियर पार्ट में किडनी है, तो इसको मेटानेफ्रिक किडनी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं किडनी को ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, एंटीरियर पार्ट में तो प्रोनेफ्रिक, उसको हेड किडनी भी कहते हैं, मिडिल पार्ट में तो मेजोनेफ्रिक किडनी कहते हैं, और पोस्टीरियर पार्ट में है तो मेटानेफ्रिक किडनी कहते हैं। चूँकि ह्यूमन बींग्स में किडनी बिलो पाया जाता है एब्डोमेन, तो हम लोग के पास मेटानेफ्रिक किडनी है। तो इसमें इंटरनली सेगमेंटेशन होता है, जबकि मेटानेफ्रिक में इंटरनली सेगमेंटेड नहीं होता है। अगर हम मेजोनेफ्रिक किडनी की बात करते हैं तो ये भी इंटरनली सेगमेंटेड नहीं होता है। ये कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइड भी नहीं होता, ये भी कॉर्टेक्स एंड मेडुला में डिवाइड नहीं होता। लेकिन जो मेटानेफ्रिक किडनी होता है इसमें कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवीजन होता है। प्रोनेफ्रिक किडनी के पास जब ये यूरिन को फिल्टर करता है, नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस को फिल्टर करता है, तो इसके पास प्रोनेफ्रिक डक्ट होते हैं नाइट्रोजेनियस वेस्ट को कैरी करने के लिए। मेजोनेफ्रिक किडनी में नाइट्रोजेनियस वेस्ट कैरी होता है वॉल्फियन डक्ट के द्वारा, वॉल्फियन डक्ट। जबकि मेटानेफ्रिक किडनी में यूरेटर होता है, बताया मैंने आपको, दिस इज यूरेटर। ये फाइनली यूरिन को कैरी करके ले जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो ह्यूमन बींग्स की जब किडनी की बात आई थी तो हम लोग के पास मेटानेफ्रिक किडनी होता है। दिस इज द वेल डेवलप्ड किडनी, सबसे एडवांस किडनी है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि प्रोनेफ्रिक किडनी किस में पाया जाता है, तो ये ज़्यादातर एम्ब्रायोनिक स्टेज ऑफ फिशेस एंड एम्फीबिया में पाया जाता है, जबकि मेजोनेफ्रिक किडनी इज प्रेजेंट इन एडल्ट स्टेज ऑफ फिशेस एंड एम्फीबिया। जबकि मेटानेफ्रिक किडनी जो है वो एडल्ट में पाया जाता है, मैमल्स में पाया जाता है, रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं मेटानेफ्रिक किडनी। आज जो हम किडनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है हाउ वी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ किडनी। सबसे पहले हम किडनी को डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सीखेंगे। तो आइए हमारे साथ आप लोग भी प्रैक्टिस करिए कैसे किडनी को ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले हम एक कनकेव शेप टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हो गया।
अब बच्चों जैसा हम देखो इसके बारे में आपको साथ साथ बताते भी चलेंगे। ये जो किडनी है ना, मैंने एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया है किडनी का। अभी इसमें बहुत सारे पार्ट्स एसोसिएटेड होने हैं। तो अगर जनरल स्ट्रक्चर देखा जाए किडनी का, यहाँ पर तो एड्रिनल ग्लैंड होता है ऊपर में, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, दिस इज एड्रिनल ग्लैंड। लेकिन अभी हम इस एड्रिनल ग्लैंड को मिटा देते हैं क्योंकि हमें किडनी पे फोकस करना है। तो किडनी के बारे में देखो, जो सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है किडनी के बारे में कि किडनी हैव टू पोल, अपर एंड लोअर। तो किडनी में दो पोल हो गए, अपर एंड लोअर। दूसरा है किडनी हैव टू बॉर्डर, मेडियल एंड लैटरल। अब ये वाला जो रीजन है ना, ये कनकेव जैसा दिखाई दे रहा है आपको, ये कनकेव टाइप का लग रहा है। यहां वाला जो रीजन है ये कन्वेक्स टाइप का आपको दिखाई देगा सामने। तो ये जो कनकेव वाला रीजन है ये हो गया मेडियल पार्ट। और इस मेडियल पार्ट को छोड़ दिया जाए तो ऑल द बॉडी सरफेस ऑफ द किडनी जो भी कन्वेक्स टाइप का है, सबके सब लैटरल पार्ट्स में कंसीडर होंगे। तो किडनी हैव टू पोल्स, अपर एंड लोअर। दूसरा, किडनी हैव टू बॉर्डर, मेडियल एंड लैटरल। ये मेडियल पार्ट हो गया और ये पूरा का पूरा लैटरल पार्ट हो गया। अब किडनी में दो सरफेस होता है, एंटेरियर, ऑफ कोर्स ये एंटेरियर वाला पार्ट है, और पीछे जो कन्वेक्स वाला पार्ट है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द किडनी हो गया। तो इन तीनों बातों को आप याद रखेंगे। किडनी हैव टू पोल्स, अपर एंड लोअर। अपर साइड ऑफ किडनी देखोगे तो यहाँ पे कौन सा ग्लैंड होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड होता है। ये अपर पार्ट ऑफ द रीजन में होता है किडनी के, अपर पार्ट ऑफ द रीजन। ये अपर पार्ट हो गया, ये लोअर पार्ट हो गया, ये मेडियल पार्ट हो गया और ये लैटरल पार्ट हो गया। ठीक उसी तरह से ये एंटेरियर है तो ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया। ये सिंपल किडनी को मैंने बताया है अगर चारों तरफ से देखें। पिछले क्लास में हमने जो किडनी का पोजीशन आपको बता रखा था, कमर के ऊपर, डायफ्राम के नीचे, वर्टिब्रल कॉलम के आइदर साइड्स होते हैं, लास्ट थैलेसिक, फर्स्ट थ्री लंबर वर्टिब्री। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहाइंड द पेरिटोनियम लेयर, यानी कि ये रेट्रो पेरिटोनियल होता है। अब देखो, आपने वीडियो अगर हमारा नहीं देखा है पिछले क्लास का तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो बच्चे हमारा हर वीडियो ज़रूर देखो आप, और उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम ये सब मिटा रहे हैं क्योंकि हमें ड्रॉ करना है डायग्राम ऑफ किडनी फिलहाल। ये तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। दूसरा जो पार्ट है कि किडनी हैव टू मेन ब्लड वेसल्स, टू मेन ब्लड वेसल्स। एक का नाम है रीनल आर्टरी और दूसरे का नाम है रीनल वेन। अब ये जो किडनी है ना, ये हाइलम रीजन हो गया। तो एड्रिनल ग्लैंड हमने डिलीट कर दिया। अब ये जो किडनी है इसमें हमें दिखाना है रीनल आर्टरी और रीनल वेन। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम यूरेटर बना देते हैं। ये रीनल आर्टरी, ये हो गया रीनल वेन। ध्यान से देखिए डायग्राम को। तो हमने पहले तो किडनी के दोनों पोल्स के बारे में बताया, दो बॉर्डर के बारे में बताया, दो सरफेस के बारे में बताया। अब हम रीनल आर्टरी और रीनल वेन को कनेक्ट कर रहे हैं किडनी से।
जो कि हमने सेकेंड टॉपिक में लिख रखा है। अब यहां पर जो ये हो गया यूरेटर। ये हाइलम रीजन से ओरिजिनेट हुआ है। ये जो देख रहे हैं हम लोग रेड कलर का, ये रीनल आर्टरी और ये रीनल वेन। तो हमने सेकेंड पॉइंट को भी किडनी में दिखा दिया। किडनी हैव टू मेन ब्लड वेसल्स, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। इस साइड भी किडनी होते हैं। ये आर्टरी का ब्रांच उस किडनी को भी ब्लड सप्लाई करेगा। यहाँ पे इसका नाम रीनल आर्टरी क्यों है और ये रीनल वेन क्यों है? रीनल का मतलब होता है किडनी, यानी जो आर्टरी किडनी को ब्लड सप्लाई करेगा उसका नाम हो गया रीनल आर्टरी। उसी तरह से जो वेन किडनी से ब्लड रिसीव करेगा उसका नाम हो गया रीनल वेन। अब बात आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ किडनी में, जो हमारा तीसरा पॉइंट है। किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 लेयर्स मौजूद हैं। द फर्स्ट लेयर इज रीनल कैप्सूल। ये रीनल कैप्सूल है। रीनल कैप्सूल का जो लेयर है ठीक किडनी के चारों तरफ इसके पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे। दिस इज रीनल कैप्सूल। ये हो गया रीनल कैप्सूल। ये किडनी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इन्फेक्शन एंड इंजरीज। किडनी को बचाता है। इसी को हम लोग कहते हैं रीनल कैप्सूल। ये जो लेयर आप देख रहे हो ना, ये लेयर है रीनल कैप्सूल। ये मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से रीनल कैप्सूल को समझ सके। ये प्रोटेक्ट कर रहा है किडनी को फ्रॉम इन्फेक्शन एंड इंजरीज। तो मैंने इसको डार्क लगभग कर दिया है। अब हमारा किडनी प्रोटेक्ट हो गया। तो ये जो है रीनल कैप्सूल आपको समझ में आ गया। लेवलिंग हम बाद में कर दें, पहले आप लोग को डायग्राम समझाना जरूरी है। इस वीडियो के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप अच्छे से इसके डायग्राम को भी समझ लो और इसके प्रॉपर्टी को भी जान लो। अब दूसरा जो लेयर है उसका नाम है एडिपोज कैप्सूल। अब ये एडिपोज कैप्सूल्स को हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो एडिपोज कैप्सूल्स ये रीनल कैप्सूल के चारों तरफ होता है। अराउंड द रीनल कैप्सूल ये फैटी लेयर्स होते हैं। तो अब हम एक फैट का लेयर यहाँ पे बनाएंगे जिसको हम लोग एडिपोज कैप्सूल के नाम से जानते हैं। तो रीनल कैप्सूल के ऊपर ये जो हम देख रहे हैं, दिस इज एडिपोज कैप्सूल, जो कि फैटी लेयर्स का है। एडिपोज टर्म जो है ना, ये वहीं यूज होता है जहाँ पे फैट का स्टोरेज होता है। अब बहुत जगह अब ये जो थर्ड लेयर होता है, दिस इज द थर्ड लेयर कॉल्ड रीनल
फेसिया, तो किडनी में ये तीनों लेयर मिलके इट प्रोटेक्ट द किडनी, ये किडनी को प्रोटेक्ट करता है। दिस इज द थर्ड लेयर। द फर्स्ट लेयर रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल प्रोटेक्ट करता है किडनी को फ्रॉम इन्फेक्शन एंड इंजरीज, मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल। जो सेकंड लेयर है ये फैट का बना हुआ है और इसको हम लोग एडिपोज कैप्सूल के नाम से जानते हैं, एडिपोज कैप्सूल। और ये जो थर्ड लेयर है ये है रीनल फेसिया। ये दोनों लेयर भी प्रोटेक्शन का ही काम करता है। ये जो थर्ड लेयर हम देख रहे हैं रीनल फेसिया, ये किडनी को बॉडी वॉल से अटैच करता है। रीनल फेसिया अटैच द किडनी टू द बॉडी वॉल, इट एंकर द एब्डोमिनल वॉल, ताकि किडनी अपने पोजीशन से मूव ना कर सके। पिछले लेक्चर में हमने किडनी के बारे में बता रखा था, पोजीशन ऑफ किडनी, कि अबव द वेस्ट, कमर से ऊपर, डायफ्राम से नीचे, बिहाइंड द पेरिटोनियम लेयर, आइदर साइड ऑफ द वर्टेब्रे, द लास्ट थैलेसिक एंड फर्स्ट थ्री लंबर। इस बात को अच्छे से याद रखोगे आप। तो ये है प्रोटेक्शन ऑफ किडनी। तो अब तक हमने तीन चीज़ पढ़ा किडनी के बारे में। इसके अपर किडनी के बारे में जाना, पोल्स, बॉर्डर सरफेस, आर्टरी, वेन, कैप्सूल्स विच प्रोटेक्ट द किडनी। अब हम आते हैं इनर साइड ऑफ द किडनी। अगर हम किडनी के इंटरनल सरफेस को देखें तो इंटरनली किडनी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आउटर पार्ट्स इज कॉल्ड कॉर्टेक्स और इनर पार्ट्स इज कॉल्ड मेडुला। आउटर पार्ट्स इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट्स इज कॉल्ड मेडुला। अब ये सबसे पहले हम आउटर पार्ट्स को दिखा रहे हैं। दिस इज द आउटर पार्ट्स ऑफ किडनी। ये जो मैं कॉर्टेक्स बना रहा हूं ना रेड कलर से, आप देख रहे होगे, इसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। अबाउट, कोई 100% काउंट नहीं कर सकता, लेकिन अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। आपको पता है 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं? 10 लैक्स इन 1 मिलियन। और इस नेफ्रॉन को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं। इसी नेफ्रॉन को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, क्योंकि जिस तरह से लाइफ का फंक्शनल यूनिट सेल होता है, वैसे ही किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है और इसी में पाया जाता है। नेफ्रॉन को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ पे सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इसके बाद ये जो कॉर्टेक्स है, यहाँ पे नेफ्रॉन पाए जाते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, अबाउट 1 मिलियन। ये नेफ्रॉन जो है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी है। इसी में ही ब्लड फिल्टर होने का काम करता है। जो भी रीनल आर्टरी ब्लड लेके आएगा, ये नेफ्रॉन ही उसको प्यूरिफाई करेगा। दिस इज आउटर कॉर्टेक्स। अगर हम इनर साइड की बात करें तो इनर साइड में रफली ट्रायंगुलर शेप का होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेड्यूला। जो इनर सरफेस होता है ना, ये इनर सरफेस जो वाइट वाला बच गया, ये मेडुला है। लेकिन ये मेडुला जो है ना, ये बहुत सारे मेडुलरी पिरामिड बने होते हैं मेडुला में। मेडुला
हैव मेनी कॉनिकल एरियाज, ये देख रहे हो ना आप, कॉनिकल एरियाज, इसको हम लोग कहते हैं मेडुलरी पिरामिड, या आप पिरामिड भी कह सकते हो। तो ये हो गया मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड। अब ये जो मेडुलरी पिरामिड है ना, दिस ऑल इज मेडुलरी पिरामिड। 1 2 3 4 5 6 7 मेडुलरी पिरामिड। आप अगर ऐसा देखोगे किसी भी डायग्राम में तो आपको ज़्यादातर 7 मेडुलरी पिरामिड आपको बने हुए दिखाई दे सकते हैं कि देयर इज 7 मेडुलरी पिरामिड इन मेडुला रीजन। लेकिन एक्चुअल में ये जो मेडुलरी पिरामिड है इसकी संख्या 15 to 16 हो सकता है। 15 to 16 मेडुलरी पिरामिड। और ये जो मेडुलरी पिरामिड का जो ये वाला सरफेस जो हम देख रहे हैं, ये दिस सरफेस, इनर फ्री सरफेस, इसको हम लोग कहते हैं पैपिली। दिस इज पैपिली। तो दिस इज पैपिली, आप समझ गए। अब हम लोग थोड़ा कॉर्टेक्स के बारे में जानेंगे। ये जो कॉर्टेक्स है ना, ये क्या किया, इसका थोड़ा सा पार्ट मेडुला में इन कर गया है। कॉर्टेक्स का पार्ट, ये जो कॉर्टेक्स का पार्ट हम लोग देख रहे हैं ना, इट एंटर्स इन मेडुला। चलो इसको इंटर करा देते हैं रेड कलर से। इसको हम लोग कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टिन। दिस इज कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टिन। दिस रीजन इज कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टिन। तो अब मैंने यहां दिखा दिया कि कॉर्टिकल रीजन जो है, कॉर्टेक्स जो है, ये मेडुला में इन कर गया है, इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, जिसको हम लोग कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टिन। अब अगर देखा जाए तो ये जो मेडुलरी पिरामिड है, जिसकी संख्या मैंने ड्रॉ तो 7 कर रखा है, बुक्स में भी आपको 7 मिलते हैं। कई बच्चे तो ये सोचते हैं कि 7 मेडुलरी पिरामिड ही होते हैं, लेकिन अगर आप एडवांस बुक देखोगे तो उसमें आपको इसकी क्वांटिटी जो लिखी हुई मिलेगी वो है 15 to 16। अब यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं, ये मेडुलरी पिरामिड जो है ना, इट ओपन्स इनटू माइनर कैलिसेस। जो ये कनेक्ट होते हैं माइनर कैलिसेस, यानी कि दिस रेड पोर्शन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड दिस इज मेडुला। और ये फ्री सरफेस ऑफ द मेडुलरी पिरामिड, हम इसको मेडुलरी पिरामिड लिखेंगे। दिस फ्री सरफेस इज कॉल्ड पैपिली। आप समझ सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा ब्लैंक रहने देता हूँ इस जगह को, ताकि ये डायग्राम आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट कर दे। मेडुलरी पिरामिड। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मेडुलरी पिरामिड इज कनेक्टेड विद माइनर कैलिसेस। मेडुलरी पिरामिड अभी मैंने आपको बताया ये 15 to 16 हो सकते हैं। और ये मेडुलरी पिरामिड कहाँ ओपन हुआ? माइनर कैलिसेस में। माइनर कैलिसेस की संख्या इससे तो कम होगा, अबाउट जो भी है 7 to 13। दिस माइनर कैलिसेस ओपन्स इनटू मेजर कैलिसेस।
मेजर कैलिसेस का क्वांटिटी 2 से 3 होता है, 2 या 3 मेजर कैलिसेस होंगे, और ये मेजर कैलिसेस ओपन्स इनटू पेल्विस रीजन। तो ये जो रीजन है इसको हम लोग कहते हैं पेल्विस। फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग कहते हैं रीनल पेल्विस विच ओपन्स इनटू यूरेटर। मेजर कैलिसेस 2 से 3। मेजर कैलिसेस कहाँ ओपन हो गया? यूरेटर में ओपन हो गया। और यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स, ये यूरिन को बाहर ले जाता है यूरेथ्रल मीटस के मदद से। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो बच्चों, ये जो मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बताया, आप इसको ध्यान से स्टडी करोगे। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा अबाउट नेफ्रॉन। ओके, गुड बाय बच्चे।